के जनाजे में शामिल नहीं हो पाया अतीक, थाने में गिड़गिड़ाया, बोला असद को टीवी पर ही दिखा दो। जेल में ही बिगड़ी अतीक की तबीयत, हो गया बेहोश। भाई अशरफ ने दबाया पैर, पूरी रात रोता रहा अतीक, कह रहा मुझे नहीं जीना। इधर असद के नाना ने बोली बड़ी बात, उधर गुस्से में लाल हो गया अतीक। पुलिस के सामने खोल दिया मुंह, कई नेताओं का अब लगेगा नंबर। पुलिस ने अतीक अहमद के बेटे को मिट्टी में क्या मिलाया, माफिया तो घुटने पर आ गया। जवानी में किए गए हर वो गुनाह उसे याद आ रहे हैं जिसकी वजह से वो आज जेल में बंद है। अतीक अहमद ने नामालूम कितने लोगों की मांग का सिंदूर उजाला था, लेकिन आज उसका घर ही उजड़ गया। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जब अतीक अपराध की दुनिया का बादशाह हुआ करता था, तब उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार सब उसके साथ मिले हुए थे। तब अतीक जिसको भी ढेर करता था उसका कोई हिसाब तक पूछने वाला नहीं हुआ करता था। लेकिन समय बदल गया और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, जिसके बाद अतीक अहमद के साम्राज्य को चुन चुन कर खत्म करने का काम शुरू किया गया। सबसे पहले उसके अवैध मकानों को तोड़ा गया और उसके बाद अतीक ने वही गलती की जिसकी कीमत उसके बेटे ने अपनी जान देकर चुकाई। उमेश पाल हत्याकांड होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस का माथा ठनक गया और उसने भी योगी की ही तरह सौगंध खा ली कि किसी भी सूरत में माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। इसी कड़ी में अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम का एनकाउंटर किया गया। अतीक अहमद चाहता था कि वो अपने बेटे के जनाजे में पहुंचे। उसने कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की थी, लेकिन इससे पहले कि उस अर्जी पर सुनवाई हो पाती, अतीक के बेटे को दफना दिया गया। अतीक अहमद के परिवार से कोई भी असद का मुंह देखने के लिए नहीं पहुंचा। उसके नाना ने ही उसको दफन करवाया। उम्मीद की जा रही थी कि असद की मां जरूर जनाजे में पहुंचेगी, लेकिन ना ही अतीक पहुंच पाया और ना ही उसकी मां। जिस असद को अतीक अहमद ने लाड़ प्यार से बड़ा किया था, उसको वो मुट्ठी मिट्टी तक नहीं दे पाया। जिस असद को अतीक अहमद ने लाड़ प्यार से बड़ा किया था, उसको वो एक मुट्ठी मिट्टी तक नहीं दे पाया। जैसे सोने की लंका को भगवान श्री राम ने दहन किया था, वैसे ही अतीक अहमद के काले साम्राज्य की लंका को योगी आदित्यनाथ ने दहन कर दिया। अतीक के घर में उसके 2 नाबालिग बेटे हैं, लेकिन अब उनका भी भविष्य अंधकार में डूब गया है। दोनों छोटे हैं, पढ़ाई लिखाई की उम्र है, लेकिन बाप जेल में बंद है और मां फरार है। ये बात अतीक अहमद को भी अब रह रह कर चुभ रही है, क्योंकि एक बेटे को बिगाड़ने की कीमत उसे खोकर चुकानी पड़ी है। पहले जहां अतीक अहमद चाहता था कि उसके बेटे भी उसकी ही तरह डॉन बने और उत्तर प्रदेश की सियासत में अपना सिक्का जमाए, वहीं अब अतीक चाहता है कि उसके बेटे पढ़ाई लिखाई करने के इंसान बने। असद को अब सुपुर्द खाक कर दिया गया है, लेकिन अतीक की फूटी किस्मत कि वो अपने बेटे को ना देख पाया और ना ही अपने हाथों से मिट्टी दे पाया। आपको बता दें कि अतीक अहमद के बेटे असद को उसके नाना ने मिट्टी दिलवाई, लेकिन इस दौरान वो भी भावुक हो गए और उन्होंने भी बड़ी बात बोल दी। उन्होंने कहा कि वो पढ़ने लिखने में अच्छा था और लड़का भी अच्छा था, लेकिन पता नहीं क्या दिमाग में उसके आया कि वो अपराधी बन गया। लेकिन अभी अतीक अहमद केवल और केवल अपनी गलती पर पछता रहा है और हर वक्त यही कह रहा है कि मैंने माफिया बनकर ही गलती की। अगर मैं माफिया नहीं बनता तो आज मेरे परिवार का ये हाल नहीं होता। अतीक अहमद रो रहा है और उसका भाई लगातार उसे समझा रहा है कि भाईजान जो हो गया भूल जाइए, अब आगे ध्यान देते हैं। लेकिन पुलिस का ध्यान अभी भी अतीक की पत्नी को तलाशने में है, क्योंकि असद के जनाजे में वो नहीं पहुंची। इसीलिए पुलिस के जवान अब जगह जगह छापेमारी कर रहे हैं ताकि हर हाल में उसे गिरफ्तार किया जा सके। सूत्रों की माने तो अतीक अहमद ने भी अपने गुर्गों तक संदेश भिजवाया है कि शाइस्ता को बोल दो कि सरेंडर कर दे, नहीं तो पूरा परिवार ही खत्म हो जाएगा। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि अतीक अहमद की पत्नी सरेंडर करेगी या फिर उसका भी अंजाम कुछ और ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।